जनवरी में हुए ऑटो एक्सपो के दौरान मारुति जिम्नी को अनवील किया गया था और अब लगभग 5 महीने का वक्त हो चुका है। 5 महीने यानी कि जून में इस गाड़ी की लॉन्चिंग है। तो देखो, इन 5 महीनों में लोगों के मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और उन्हीं सवालों का प्रश्न जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशांक श्रीवास्तव, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मार्केटिंग एंड सेल्स के। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। पहला प्रश्न तो सर यही है जी कि इन 5 महीनों में इस गाड़ी को किस तरीके की प्रतिक्रिया मिली है? देखिए, बहुत अच्छा जो सार्फिन हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। हमारे को इस समय 30,000 बुकिंग मिल चुकी हैं और ये तो तब है जब हमने अभी कीमतें मार्केट में अभी हमने ऐलान नहीं किया है। और जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हम पहले हफ्ते जून में इसको मार्केट में सेल शुरुआत करेंगे। सर, 3 डोर आप ऑलरेडी बना रहे हो जी, 5 डोर आप लॉन्च करने जा रहे हो, तो ऐसा क्या रहा कि मतलब 3 डोर ना लाकर पहले आप 5 डोर वर्जन भारतीय बाजार में लेकर आ रहे हैं? जी देखिए, अगर आपको ख्याल हो, याद होगा कि हमने जिम्नी को ऑटो एक्सपो 2020 में पहले दिखाया था फरवरी में। और उस समय हमने जो तहकीक की थी, जो रिसर्च करी थी, जो वहाँ पे आने वाले लोग थे, तो वहाँ पे हमें एक बहुत ही वाज़ेह एक समत कस्टमर्स ने दिखाई थी। वो ये था कि 5 डोर ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। तो लिहाजा हमने फिर 5 डोर का मन बनाया उसको। हम जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम बरामदी है जो हमारी, वो हमने 2021 से शुरू करी थी 3 डोर की। लेकिन अब हम हिंदुस्तान में ये लॉन्च करने के लिए हमने 5 डोर डेवलप करी। और यही वजह है कि जो जनवरी में हमने जो ग्लोबल अनवेलिंग करी, वो पहली बार है सुजुकी के तारीख में कि 5 डोर जिम्नी दिखाई गई। अब लोगों के मन में ना सवाल एक और उत्पन्न हो रहा है कि जब ग्रैंड विटारा आप लेकर आए तो हाइब्रिड वर्जन भी आया उसका। जी, क्या इसका हाइब्रिड वर्जन इन फ्यूचर आ सकता है? जी देखिए, मुझे मुस्तकबिल का तो इतना यहाँ पे बयान करना शायद गैर मुनासिब होगा, लेकिन ये जो ऑफ रोडिंग व्हीकल है, इसके लिए ये इंजन बहुत अच्छा है। जो K15B इंजन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जब इस गाड़ी को चलाएंगे और इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि ये इंजन इसके लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही अच्छा है। और आगे आने वाले वक्त में क्या पावर ट्रेन हो सकती है, उसका मैं यहाँ पे शायद बयान करना गैर मुनासिब। अच्छा, 5 डोर वर्जन मतलब ये तो आ जाएगा भारतीय बाजार में, ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, 5 महीनों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 3 डोर वर्जन आ सकता है? 3 डोर अभी तो हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, प्लान नहीं है 3 डोर का। क्या ऐसी खासियतें, क्या ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि जिम्नी को जिप्सी से मतलब एक दूसरे से जोड़ती हुई नज़र आती है? एक बहुत सारी जिप्सी भी एक बहुत ही उम्दा और अव्वल तरीन गाड़ी थी। ये भी बहुत बेहतरीन गाड़ी है। और अगर आप इस गाड़ी को देखें तो इसमें कई आपको सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। एक तो इसके अगर आप ए पिलर देखें तो एक स्टांस इसका वर्टिकल है, इससे ना आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। अगर आप इसके ट्रेपेजॉइडल ये देखें व्हील आर्चेस, ये बहुत इससे टायर चेंज करना बड़ा आसान है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 210 मिलीमीटर है, ये कैसे भी उसमें जा सकती है, टेरेन में जा सकती है। इसका जो फॉरवर्ड एंगल है, जिसको अप्रोच एंगल बोलते हैं, वो 36 डिग्री का है, विच इज़ लाइक बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कोई मुश्किल रास्ते से गुजरना हो तो। और इसका जो डिपार्चर एंगल है वो करीब 46 डिग्री है, वो भी एक मतलब बहुत ज़रूरी होता है ऑफ रोडर के लिए। पावर टू वेट रेशो इसका बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया था कि इसका जो पावर टू वेट रेशो और इसकी जो टर्निंग रेडियस है, इसकी वजह से ये सिर्फ ऑफ रोडिंग में ही नहीं, बल्कि ऐसे हमारे शहरी इलाकों में कई कंज्यूमर्स होंगे जो इमेज और अपनी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए भी इस गाड़ी को पसंद करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को लेकर बात करें तो क्या टारगेट ऑडियंस आपकी इस गाड़ी को लेकर है? 2 ऑडियंस जो हैं हमारे होते हैं। देखिए, ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सबसे बड़ा सेगमेंट है। 25% जो मार्केट है आज पैसेंजर व्हीकल का, वो कॉम्पैक्ट एसयूवी का है। उसमें 2 सब सेगमेंट और एमर्ज हुए हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल सेगमेंट था, उसके अलावा जो ट्रेडिशनल सेगमेंट है वो ब्रेज़ा, सोनेट, वेन्यू, पंच, इस तरह की गाड़ियाँ उस ऐसे में। एक सेगमेंट ऐसा है जो कि अर्बन टेक्नोलॉजी सेवी कस्टमर है। वो जो सेगमेंट है उसके लिए हमने फ्रॉन्क्स गाड़ी उतारी है। और तीसरा सेगमेंट
जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ इसके मुतालिक, वो ये है कि जो लाइफस्टाइल एसयूवी का है वो सेगमेंट थोड़ा छोटा है आज की तारीख में, लेकिन आगे आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में, और इनफैक्ट मेरे को लगता है मुस्तकबिल करीब में ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो ये एक सेगमेंट जो लाइफस्टाइल एसयूवी का सेगमेंट है उसको ये टारगेट कर लीजिए। जैसा कि आपने बताया थोड़ी देर पहले कि कई देशों में, लगभग 199 देशों में, तो अभी तक ये कितनी बिक चुकी है और 40-50 साल से ये गाड़ी मौजूद है जी। तो लोगों के ना मन में प्रश्न यही है कि जिम्नी को भारत में आने के लिए इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, इसमें 199 मुल्कों का जो मैंने जिक्र किया था उसमें लगभग 30 लाख गाड़ी बिक चुकी हैं अभी तक। और जहाँ तक ये आपका सवाल है कि इसको यहाँ पे लाने, हमारे मुल्क में उतारने के लिए इतनी ताकीद क्यों हुई है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हर मार्केट का जो एक ग्रोथ पैटर्न है वो एक अलग होता है। जैसे अगर आप इंडोनेशिया का मार्केट देखें, वहाँ पे जो MPVs हैं वो करीब 50% है, हमारे मुल्क में वो सिर्फ 7-8% है। ऐसे ही अगर आप देखें चाइना का मार्केट है, वो सेडान मार्केट था शुरुआत में, बहुत बड़ी गाड़ियों से ही शुरू हुआ था, छोटी गाड़ियों से नहीं। ऐसे हर मुल्क में, हर बाज़ार में एक प्रोग्रेस जो मार्केट की होती है वो अलग अलग होती है। और यही वजह है कि हमने ये सोचा कि ये हमारे मुल्क के लिए ये वक्त जो है बहुत अच्छा वक्त है जब हम इस तरह की गाड़ी लेके आए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया, थैंक यू। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न रह गए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम आशा करेंगे सर हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब। थैंक यू सर। थैंक यू।